जो सरकार अपनी ही बेकसूर प्रजा पर हमला करती हो, उसे सभ्य कहलाने का कोई हक नहीं है। याद रखना, ऐसी सरकार ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर सकती। आज मैं ये घोषणा करता हूँ, मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक-एक कील साबित होगी। ये कथन शहीद शिरोमणि लाला लाजपत राय जी का है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाला लाजपत राय जी की संपूर्ण जीवनी लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत भूमि जो है हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। भारत को आज़ादी दिलाने में लगभग 7 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। लाला जी भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की जो है आहुति दे दी। तो दोस्तों, बात करते हैं लाला लाजपत राय जी के प्रारंभिक जीवन का। 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय जी का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ। उनके पिता लाला राधाकृष्ण पेशे से अध्यापक व उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे और उनकी माता गुलाब देवी एक धार्मिक महिला थी जिन्होंने अपने बच्चों में महान नैतिक मूल्यों को विकसित किया था। लाला लाजपत राय जी के पिता हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति भी समान आस्था रखते थे। उनके पिता इस्लाम व इस्लाम की शिक्षाओं से बहुत अधिक प्रभावित थे, जबकि गुलाब देवी जो थी खुद के व उसकी शिक्षाओं को ही सर्वोपरि मानती थी। इस पर पति पत्नी के बीच मतभेद भी हो जाया करता था, लेकिन फिर भी उनका दाम्पत्य जीवन प्रेमपूर्ण था। दोस्तों, समय के साथ साथ लाला जी भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। 5 वर्ष की अवस्था तक लाला जी की प्राथमिक शिक्षा पिता के देखरेख में ही हुई। दोस्तों, फिर उनका दाखिला स्कूल में कर दिया गया। लाला जी पढ़ाई में बहुत तेज थे और वे अपनी कक्षा में अक्सर प्रथम आते थे। पढ़ाई में उनकी रुचि को देखते हुए स्कूल के अध्यापक उनके प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे और 13 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह एक वैश्य परिवार में कर दिया गया। हालांकि वे विवाह नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पढ़ाई में विवाह के कारण बाधा आएगी, परंतु विवाह के बाद पत्नी राधा देवी उन्हें पूरा सपोर्ट करती थी, जिससे उन्हें लगा कि जीवन संगनी के तौर पर उन्हें जो है एक सर्वोत्तम सहायक मिला है। और फिर पढ़ाई के सिलसिले में वे लाहौर चले गए। वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में उनका दाखिला हो गया। अपनी मेहनत व लगन में से वे लगातार सफल होते गए और लाहौर से ही लाला लाजपत राय जी ने वकालत की पढ़ाई करनी शुरू कर दी और आगे चलकर उन्होंने वकालत की परीक्षा भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली। उसी समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1887 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना करने के बाद वे देश भर में घूमकर आर्य समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और तभी लाहौर में पढ़ाई के दौरान ही लाला लाजपत राय जी 1892 में स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। लाला जी की आवाज़ इतनी मधुर थी कि सुनने वाले सम्मोहित ही हो जाते थे और एक दिन स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हो गई और लाहौर आर्य समाज में शोक सभा आयोजित हुई और उस सभा में लाला जी के भावुक भाषण को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तभी से उन्हें आर्य समाज का प्रमुख वक्ता माना जाने लगा। लाला जी वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। अब उन्होंने वकालत करनी शुरू कर दी थी। उनकी लगन, कार्यनिष्ठा के लिए वे दूर-दूर तक जाने जाते थे और वकालत में वे बहुत ज़्यादा सफल भी हो चुके थे। वकालत से उन्हें एक अच्छी खासी आय हो जाती थी। उनको अपने पारिवारिक दायित्वों का भी ध्यान था। वे अपनी आय का एक बड़ा भाग अपने पिता के नाम जमा करवा देते थे, जिससे उन्होंने काफ़ी धन घर के लिए जो है जमा कर दिया था, जिससे घरवालों का जीवन आराम से व्यतीत हो सकता था। उसके बाद लाला लाजपत राय जी का राजनीति में कदम।
लालाजी सन 1886 में हिसार विधानसभा से चुनाव लड़े। जिस क्षेत्र से उन्होंने आवेदन किया था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और वे वहां चुनाव जीत गए, जिसे लालाजी की भारी सफलता माना गया। उनके विरोधी तक इससे आश्चर्यचकित थे। उसके बाद 1899 में हमारे देश में भारी अकाल पड़ा और लालाजी ने अकाल पीड़ितों के लिए राहत कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने घर घर घूमकर चंदा एकत्रित किया और अकाल पीड़ितों की मदद की। दोस्तों, लालाजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। वह लाल बाल पाल की तिगड़ी का हिस्सा थे। बाल गंगाधर व बिपिन चंद्र पाल इस तिगड़ी के 2 अन्य सदस्य थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल, जिसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले करते थे, उनके विरोध में गरम दल का गठन किया। इन 3 नेताओं ने ही सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, जो बाद में पूरे देश की मांग व आवाज बन गई। उसके बाद जब 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, तो लालाजी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी व बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर अंग्रेजों के इस फैसले का जमकर विरोध किया। देश भर में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में लालाजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब अंग्रेज भी लालाजी की लोकप्रियता से डरने लगे थे और फिर लालाजी को रावलपिंडी में अशांति पैदा करने के आरोप में मई 1907 में गिरफ्तार कर लिया गया और मांडले जेल में 6 महीने रखने के बाद नवंबर 1907 में लालाजी को रिहा किया गया। स्वतंत्रता संग्राम ने क्रांतिकारी मोड़ ले लिया था, इसलिए लालाजी चाहते थे कि भारत की वास्तविक परिस्थिति का प्रचार विदेशों में भी होना चाहिए। इस उद्देश्य से 1914 में लालाजी ब्रिटेन चले गए और तभी विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण लालाजी भारत नहीं लौट पाए और फिर भारत के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लालाजी संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने इंडियन होम लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और यंग इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी और पुस्तक के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों के शासन पर गंभीर आरोप लगाए। इसलिए इस पुस्तक को इंग्लैंड व इंडिया में प्रकाशित नहीं होने दिया। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद लालाजी स्वदेश लौटे। वापसी होने के बाद उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन व असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इस बीच वो कई बार जेल भी गए और असहयोग आंदोलन में सभी भारतीयों द्वारा विदेशी वस्तुओं का त्याग व स्वदेशी वस्तुओं को अपना रहे थे। तभी चोरी चोरा कांड में 22 पुलिस वालों को लोगों द्वारा जिंदा जला दिया जाता है, जिस वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और लालाजी गांधी जी के इस निर्णय से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना कर ली। वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजने का फैसला किया। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य न होने की वजह से सभी लोगों में निराशा और क्रोध व्याप्त था। अक्टूबर 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तो लालाजी ने खुद साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस निकालने का नेतृत्व किया। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार जुलूस के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दे देती है और ब्रिटिश सेना जुलूस के ऊपर लाठियां चलाना शुरू कर देती है और इन ही प्रहारों में लालाजी के सर पर भी चोट लग जाती है और वे जमीन पर गिर जाते हैं और वे गिरते हुए कहते हैं, जो सरकार अपनी ही बेकसूर प्रजा पर हमला करती है, उसे सभ्य कहलाने का कोई हक नहीं है। याद रखना, ऐसी सरकार ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकती। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील साबित होगी और
इन चोटों की वजह से ही कुछ दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक व लक्ष्मी बीमा कंपनी की नींव भी रखी थी और इन्होंने लाला हंसराज के साथ आनंद एंग्लो वैदिक स्कूल का प्रचार प्रसार भी किया, जिसे आज हम लोग डीएवी स्कूल या डीएवी कॉलेज कहते हैं। दोस्तों, शहीद शिरोमणि लाला लाजपत राय जी ने अपने जीवन की परवाह किए बिना भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और एक आज का युवा है जो थोड़े से स्ट्रगल में ही परेशान हो जाता है। दोस्तों, हमें लाला जी की जीवनी से कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।